सुना हूँ भरत भावी प्रबल बिलखि कहें मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। सब कुछ पहले से तय है, क्या होना है क्या हो रहा है। हम और आप एक दृष्टा की भांति उसे देख रहे हैं इस ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से। 2025 का अब शुभारंभ होने ही जा रहा है और इस परिस्थिति में क्या कुछ लेकर के हमारे ग्रह गोचर के सिद्धांतों ने हमको प्रदान किया है, आज इसी विशेषता को आज हम समझने जा रहे हैं। एक ऐसा ऐतिहासिक साल 2025 हो सकता है जहां पर हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमको जितने हमने संघर्ष किए हैं उससे कई गुना प्रदान कराना आज ग्रहों का कर्तव्य बन गया है। समझते हैं, जानते हैं कि वास्तव में होना क्या है। जनवरी सन 2025 के 1 तारीख से प्रारंभ करके पहले मार्च 2025 तक के समय को समझते हैं। इन 3 महीनों को शनिदेव विद्यमान रहेंगे, वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आपके अपने राशि पर ही विद्यमान रहेंगे। तो वहीं पर देव गुरु बृहस्पति केंद्र भाव पर, चतुर्थ भाव पर, गोचरी अवस्था पर मौजूद रहेंगे, जबकि ये अभी वक्री अवस्था पर चल रहे हैं। दोनों ही ग्रहों के फलस्वरूप कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कार्य बन सकता है, कोई ऐसा कार्य बन सकता है जहां पर आपके मानसिक स्थिति जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वहां तक आपको पहुंचा करके ये 2024 से ज़्यादा अच्छा समय आपको 2025 में इसका शुभारंभ देखने को मिलेगा। समय होगा 29 मार्च 2025 का वो दिन जिस दिन इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा गोचर परिवर्तन होने जा रहा है। और वो गोचर परिवर्तन होगा स्वयं शनिदेव का। आपके अपने कुंभ राशि को छोड़ करके इनका प्रवेश हो जाता है धन के भाव पर, कुटुंब के भाव पर। मीन राशि पर इनका गोचर होगा जो कि कुंभ राशि से अगली राशि मानी गई है। स्थान हो गया आपके धन का स्थान। अब बहुत हो गया भाई, हमने अपने आप पर तो काम कर लिया, मुझे जितना नॉलेज चाहिए था, जितना लेना था उतना मैंने कर लिया, जितना मुझे संघर्ष करना था मैंने कर लिया। अब समय है पैसा बनाने का, अब समय है मेरे कुटुंब में वो खुशहाली का माहौल व्याप्त कराने का, क्योंकि शनिदेव जिस स्थान पर विराजमान रहेंगे पूरे अगले 2.5 साल तक, वो आपके धन का स्थान है, वो आपके कुटुंब का स्थान है। इसलिए कौटुंबिक वातावरण बहुत अनुकूल हो सकता है। इस समय पर जो विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा, आपके आर्थिक मामले सबसे ज़्यादा यहाँ पर दूर होते हुए नजर आएंगे। किसी कारण से यदि हमको कोई परेशानियां चल रही है धन को लेकर के, हाँ वो दूर होंगे। आप स्वयं धन के लिए काम करेंगे, अर्थात आपकी जागृति रहेगी कि स्वास्थ्य में निरंतरता, शुभ परिणाम को प्राप्त करते हुए मैं अपने कुटुंब और धन के लिए सबसे ज़्यादा प्रयासरत रहूंगा, क्योंकि लग्नेश अर्थात राशि का स्वामी जिस स्थान पर जाएगा वहां पर आप मौजूद रहेंगे। यदि आपका कोई काम है स्पीच से जुड़ा हुआ, बोलचाल से जुड़ा हुआ आप कोई काम करते हैं, इन सबको यहाँ पर सफलता मिलने जा रही है। उन सबको भी सफलता मिलेगी जो सोनार संबंधी काम करते हैं, सोने चांदी से संबंधित जो काम कर रहे हैं, उनको भी द्वितीय भाव का शनि का गोचर एक बेहद शुभ परिणाम की ओर ले जाएगा। अब इसी शनि के पास 3 दृष्टियां हैं और इस दृष्टि के माध्यम से प्रथम दृष्टि दे रहे हैं चतुर्थ भाव को, अर्थात देख लीजिएगा कोई ना कोई प्रॉपर्टी बनाने का अब समय आ गया। भाई धन प्राप्त हो गया तो अब हम प्रॉपर्टी बनाएंगे, भूमि खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, या फिर नए गाड़ी का आप प्लान कर रहे हैं, ये शनिदेव आप तक पहुंचा पाते हैं, अर्थात आपको उतने कैपेबल बना देते हैं कि आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट्स आप बना पाते हैं इस टाइम पर। यही नहीं, इनकी जो दृष्टि है वो इनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है सीधे अष्टम भाव पर। अब अष्टम भाव पर जहां दृष्टि है वो स्थान कोई रुकावट, कोई परेशानियों का सामना हम कर रहे हैं, तो हाँ मेरे राशि के स्वामी शनिदेव की दृष्टि मेरे रुकावट के भाव पर है, अर्थात उन रुकावटों से मुझे मुक्ति प्राप्त होकर के मैं अपने सफलता के आयाम को प्राप्त कर पाता हूं। यही नहीं, इनके पास 10वीं दृष्टि भी है। इनकी 10वीं दृष्टि पड़ रही है 7, 8, 9, 10। 10वीं दृष्टि आ रही है सीधे एकादश भाव पर। अब लीजिए तो कॉम्बिनेशन बनाइएगा, आप स्वतः विचार कीजिएगा। एक तो शनिदेव स्वयं बैठे हैं धन भाव पर और इनकी दृष्टि जो पड़ रही है वो लाभ के घर पर पड़ रही है। दोनों को योग कर दिया जाए तो धन लाभ का सोर्स, धन लाभ का अप्रोच लेकर के शनिदेव यहाँ पर विराजमान रहेंगे। पूरे 2025 ही नहीं बल्कि
फरवरी 2028 तक ये शनिदेव आपके धन लाभ से आपको जोड़ करके रखेंगे। कोई इच्छाओं की पूर्ति है उस पर आप काम करेंगे और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप जो काम करेंगे वो आपको प्राप्त भी हो पाता है, क्योंकि शनि आपके योग कारक ग्रह हैं जिनकी दृष्टि जहां पड़ेगी उस स्थान पर अच्छा परिणाम ही मिलेगा। अर्थात जो अभी तक कहां पड़ रहा था, अभी तक पड़ रहा था दसम भाव पर, मतलब कर्म हमने कर लिया, अब आया है बारी उसके लाभ लेने का, अर्थात लाभ भाव पर शनिदेव की दृष्टि आती है। अब सबसे महत्वपूर्ण गोचर परिवर्तन अगला होता है 15 मई सन 2025 को। ये एक ऐसा समय होगा जहां पर एक 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव को छोड़ करके प्रवेश कर जाते हैं हमारे पंचम भाव पर। अब जो लोग संतान की तैयारी कर रहे हैं, संतान प्राप्ति की ओर अग्रसित हैं, हाँ, तो ये देवगुरु बृहस्पति का पंचम प्याना आपके संतान को आप तक पहुंचा जाएगा। संतान के कैरियर के लिए, संतान के शिक्षा के लिए हम चिंतित हैं, उनके विवाह के लिए चिंतित हैं, तो हाँ, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का आना बच्चों के कैरियर, बच्चों की उन्नति के लिए एक महत्वपूर्ण गोचर होगा। पंचम भाव पर गुरु की एनर्जी रहेगी। यही नहीं, गुरु के पास जो इनकी 7वीं दृष्टि है वो पड़ रही है सीधे 11वें घर पर। एक चीज गौर कीजिएगा, यहां शनि की 10वीं दृष्टि भी 11वें भाव पर पड़ी थी और देवगुरु बृहस्पति की 7वें दृष्टि भी 11वें भाव पर पड़ रही है, अर्थात सबसे ज्यादा जो प्रभावी जो स्थान हो गया वो आपका 11वां घर हो गया। अर्थात कोई बड़ी इच्छाएं आपकी पूर्ति जरूर होकर के रहेंगी, कोई बड़ी आपकी कामनाएं जरूर पूरी होकर के रहेगी। एकादश भाव मेरे लाभ का होता है, मेरे गेंस का होता है, अर्थात मेरे जीवन में भी वो तरक्की का अवसर मेरे देवगुरु बृहस्पति और मेरे शनिदेव के माध्यम से मुझ तक पहुंच पाएगा। ये एक प्रमाण होगा, आप स्वयं इसे नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने जीवन में। अब आते हैं देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि को हमने समझा, 8वीं 9वीं। अब लीजिए, देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो कहीं और नहीं जा रही है, आपके अपने राशि पर ही आ रही है। मतलब शनि, अभी तक शनिदेव थे, ठीक है, शनिदेव ने हमें संघर्ष भी दिया, हमें कई प्रकार के चैलेंजिंग सिचुएशन से भी हमको शनिदेव ने जोड़ा, लेकिन अब गुरु की 9वीं दृष्टि गंगा जल के समान पवित्रता रखती है। जिस स्थान पर इनकी दृष्टि पड़ती है वहां गंगा जल का छिड़काव हो जाता है। अर्थात वो छिड़काव कहाँ हो गया, वो हो गया आपके अपने राशि पर ही हो गया। स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम चल रहा है जिसको लेकर के हम चिंतित हैं, हम अपना काम तो कर रहे हैं लेकिन कोई ना कोई नरमा गर्मी स्वास्थ्य में थी, तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आ रही है मेरे अपने राशि पर, अर्थात स्वास्थ्य से जुड़े हुए सारी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व होना है। हाँ, हमको ध्यान भी रखना पड़ेगा भाई, हमारे डेली रूटीन पर ध्यान देना होगा, खान पान पर भी ध्यान देना होगा। एक ग्रह के पॉजिटिव होने से ही नहीं बल्कि हमको उसके अनुसार चल के भी तो उसे ठीक रखना पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो गया। ये जब आपकी अपनी राशि प्रभावी होगी तो समाज में लोगों के बीच आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। देवगुरु बृहस्पति सात्विक रूप से एक ऐसे ग्रह है जिसको ईश्वर का पर्याय माना गया है, अर्थात ईश्वर की कृपा कहाँ आ गई, आपके स्वयं के ऊपर आ गई। आप जो काम करते हैं वो आपका मेहनत है, शनिदेव है। जो आपको ईश्वर की कृपा मिली वो देवगुरु बृहस्पति है और आपके इष्ट देव हैं, अर्थात इष्ट कृपा इस समय पर सर्वाधिक मिलेगी। गुरु का प्रभाव आपके अपने राशि पर आ रहा है, आप आध्यात्मिकता की ओर ज्यादा अग्रसित होंगे, पूजा पाठ धर्म कर्म में आपका मन लगेगा, भाग्य उन्नति के लिए आप प्रयासरत रहते हैं और निरंतर मानिए ये भाग्य और कैरियर का परिवर्तन का समय है। एक विशेष 2025 का ये समय आपके लिए निकल करके जरूर आता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।